धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सरकार किस तरह से इस कार्यक्रम में सहयोग करेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो तोहफा दिया है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सरकार किस तरह से इस कार्यक्रम में सहयोग करेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो तोहफा दिया है तो सेफ रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन दिया, एक ऐसा भारत जो अपनी विविधता में एकता जीवंत उदाहरण है। क्यों कि हम विविधता में भी एकता, हमारा यह उदाहरण है। जब हैदराबाद में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया था, हैदराबाद में क्रूर निजाम और उसके राजकारों ने बहुत संख्यक हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किए। जब गांव जला दिए गए थे, गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गई थी, धर्म पूछकर हत्याएं और लूटपाट शुरू हुई थी, तब सरदार साहब ने क्या किया? उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, लेकिन उन्होंने धमकियां मिल रही थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए सेना भेजकर हैदराबाद को क्रूर निजाम से मुक्ति दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे पूर्वोत्तरों के राज्य हो या दक्षिण के प्रदेश, पटेल साहब ने पूरे भारत को एकजुट किया। जो एक जम्मू कश्मीर उन्होंने दूसरे के भरोसे छोड़ा था, और आप जानते हैं वो किसके भरोसे छोड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह धारा 370 लगाकर उसे कट्टरपंथी अलगाववादियों का अड्डा बना दिया गया। लेकिन साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भी भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बन गया। सरदार पटेल साहब का अधूरा सपना पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वर्गीय सरदार पटेल जी केवल राजनीतिक एकीकरण में ही विश्वास नहीं रखते थे। वे जानते थे कि असली आजादी तब आएगी जब देश आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा। उन्होंने एक स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्म संपन्न भारत की नींव रखी। जब अंग्रेजों ने देश के किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक शोषण शुरू किया, जब किसान कर्ज के बोझ से दबे तले जा रहे थे, तब वे सरदार के पास आए। उन्होंने किसानों को स्वदेशी दुग्ध समिति शुरू करने के लिए कहा, और वहीं से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह की एक ऐसा आंदोलन जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति था। उसी सत्याग्रह से आज कह सकते हैं अमूल की नींव पड़ी। आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं में से एक है। यही सरदार पटेल साहब का विजन था, जो विजन चल रहा है। सरदार 150 यूनिटी मार्च राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है। मेरे भाइयों, युवा साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम आने वाले समय में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे होंगे, तो केवल उन्हें याद करना काफी नहीं है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह क्षण हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का, जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। राजस्थान के युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगले 2 महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर के मंच तक हर जगह सरदार की एकता की बात करें, जिससे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उसको जाने कि आज सरदार पटेल जी ने किस तरह से भारत को एक किया था। अगले 2 महीने तक जब हर जन, हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा, जब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की भूख भी बढ़ेगी, वास्तव में उन्हें एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजादी के बाद ऐसे जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, कई पीढ़ियां लगातार हमारी उसमें खप गई, लेकिन उनको जानने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी को हमें बताना होगा कि यह देश ऐसे ही नहीं बना। यह देश बहुत कुर्बानियों के साथ बना है।
हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आज वो कुर्बानियां दी तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए दी हैं, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। इस अभियान के तहत मैं 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अपने क्षेत्र के सभी युवाओं के साथ गांव-गांव, गली-गली मेरा कार्यक्रम बनेगा तो मैं भी वहां जाने वाला हूं। इस पदयात्रा में योग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, नशा मुक्ति भारत का संकल्प लिया जाएगा। वहीं आपसे ये भी आह्वान करता हूं कि आप इस जन जागरण के महायज्ञ यात्रा में अपना साथ दें। और मैं ये भी कहूंगा 31 अक्टूबर 25 नवंबर तक मैं ये कार्यक्रम जो होंगे इस उपलक्ष्य में हर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में 3 दिन तक 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्राएं भी होंगी।